नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश सुबह की सकारात्मक सोच के साथ फिर मैं आपके सामने आया हूं। सकारात्मक से भरी हुई एक कहानी की ओर मैं आपको ले चलता हूं। यह कहानी है एक जंगल की, जहां एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भाग रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पे एक छोटी सी पहाड़ी है। उसने सोचा क्यों न इसी पहाड़ी पे जाके मैं अपने बच्चे को जन्म दूं। शायद वो आने वाले बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उसी पहाड़ी को समझ रही होगी। यही सोच के वो उस पहाड़ी पे गई। आसमान में बादल छाए हुए थे, लगभग अंधेरा सा हो चुका था। दर्द से तड़पती हुई हिरनी वो पहाड़ी पे पहुंची। पहाड़ी पे पहुंच के उसने देखा कि एक पेड़ पे एक शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। वो घबराई, लेकिन जैसा होता है, जन्म देने से पहले हर जानवर अपने आसपास के स्थानों का मुआयना करता है कि आने वाले बच्चों के लिए ये जगह ठीक है या नहीं। फिर पीछे मुड़ के देखा, वहां एक शेर भी अपने शिकार के इंतजार में बैठा हुआ है। अब हिरनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्चे को यहां जन्म दूं या ना दूं। फिर उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैं यहां से भागती हुई हूं तो रास्ते में अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो शायद मेरा बच्चा मृत ही हो जाए। यही सोच के वो वहीं बैठ गए अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। ठीक उसी समय शिकारी ने अपने तीर पे कमान चढ़ाया उस हिरनी का शिकार करने के लिए। पीछे शेर भी घात लगा के बैठा हुआ था उस शिकार को खाने के लिए। तभी आसमान से बिजली कड़की और उस शिकारी का नजर चूक गया और वो तीर जाके उस शेर पे लगा। दहाड़ता हुआ शेर वहां से भागा। शिकारी सोचा शायद शेर हमारी तरफ दौड़ रहा है, ये सोच के वो शिकारी भी वहां से भाग गया। उस हिरनी ने आराम से अपने बच्चे को जन्म दिया। ये कहानी हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने कर्तव्य की प्राथमिकता को देखते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हिरनी को पता था कि भागते हुए अगर मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। हिरनी का यह निर्णय अपने कर्तव्य की प्राथमिकता को देखते हुए उसने उसी पहाड़ी पे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किया। हमें भी अपने जीवन में कर्तव्यों का प्राथमिकता के हिसाब से चयन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारा चयन सही है, अगर हम सही पथ पे जा रहे हैं, तो निसंदेह भगवान भी हमारी मदद करते हैं। वो कहते हैं ना कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो जब दोनों करने वाले वही हैं, तो घबराने वाले हम कौन होते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानी मैं रोज सुबह आपके लिए लेके आता रहूं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, सोच बदलिए, संसार खुद व खुद बदल जाता है। कल सुबह फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।